हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रकाश कुमार प्रसाद और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। बिकॉज ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है गोल्डन रूल्स याद करने में। फार्मूला कोई भी ट्रांजैक्शंस दी हुई होती उसको जनरल एंट्रीज पास करने में उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वो श्योर नहीं रहते हैं कि जो जनरल एंट्री उन्होंने पास किया है वो सही है या नहीं है। तो इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो देखने के बाद आप लोग जनरल एंट्रीज एकदम करेक्ट पास करें। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सो गाइज, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इज रियल अकाउंट, नंबर 3 इज नॉमिनल अकाउंट। अब मैं बता दूं पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जांपल, नेचुरल पर्सन यानी हम लोग एक नेचुरल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स बैंक इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन। मीन्स बैंक जो हो वो हमारा होता है, हम लोगों की तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि बैंक में अकाउंट हम लोग खुलाते हैं तो वो हमारा ही हुआ ना। तो एक तरह से बैंक इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, सो ये हो गया पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू अ पर्सन। ओके, नंबर टू is a real account. Real account are those account which are related to assets and liability. That means that we can say that assets, रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट्स यानी एसेट मीन्स संपत्ति और लाइबिलिटी मीन्स कर्ज से जुड़ी हुई हो, उसे हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, एक रियल अकाउंट का आपको एग्जांपल देता हूँ। रियल अकाउंट मीन्स एस लैंड, और लैंड हो गया, लोन हो गया, बैंक से मैंने लोन लिया है। सो कैश एसेट हो गया आपका बैंक कैश, और आपका लाइबिलिटी में आ गया लोन, बैंक से मैंने लोन लिया है। सो वो चीज़ जो एसेट्स और लाइबिलिटी से जुड़ी हुई होती है उसे हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। ओके, अब नंबर थ्री हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। मतलब कि वो अकाउंट जो हमारा इनकम और एक्सपेंस से जुड़ी हुई होती है, खर्च, इनकम यानी कमाई या खर्चा से जुड़ा हुआ होता है या लॉस से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आपको एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने कोई चीज़ परचेस किया, गुड्स मैंने परचेस किया, मेरा बिजनेस है, मैंने माल खरीदा बेचने के लिए, तो यहाँ पे मेरा परचेस कर रहा हूँ यानी मेरा खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा नॉमिनल अकाउंट होगा। और मैं अपना बिजनेस से अगर कोई सामान बेच रहा हूँ माने यानी मेरा इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट होगा। ओके, सो ये हो गया तीन तरह के अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये तो हो गया ब्रीफ डिस्कशन। मैंने बता दिया आपको कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है। अब आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से पता चल चुका है कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। अब मैं इन तीनों का फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डैट मीन्स डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमेशा गाइस आप लोगों को ये सोचना है कि आप एक बिजनेसमैन है, आप ओनर का वे ऑफ थॉट में सोचेंगे कि आप एक बिजनेसमैन है और आप अपने बुक्स में एंट्री करेंगे, तो आपको सोचना है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट उसे करो जो रिसीव करता हो, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट उसे करो जो गिवर हो। ओके, अब नंबर 2 में आते हैं रियल अकाउंट कहता है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट्स कम इन द बिजनेस क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस में अगर कोई भी चीज़ आती हो तो उसको डेबिट करो, और क्रेडिट बिजनेस से कोई भी चीज़ जाती हो, हमारे बिजनेस से कोई भी चीज़ जाए तो उसे क्रेडिट करो। सो रियल अकाउंट का फॉर्मूला हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। ओके, अब नंबर 3 हो गया नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला बता दूं आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, कुछ भी हो बिजनेस में, उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। और बिजनेस में कोई भी खर्चा हो, कोई भी कमाई हो, कोई भी इनकम हो, कोई भी प्रॉफिट हो, उसको हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है। सो गाइस, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब मैं आपको एक साथ तीनों को बता देता हूँ, तीनों का फॉर्मूला लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, सो गाइज, मैंने आपको तीनों चीज़ बता दिया, रियल अकाउंट के बारे में बता दिया, पर्सनल अकाउंट के बारे में बता दिया और नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी बता दिया। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई किसी तरह के डाउट ना हो। अब मैं आपको कुछ एक दो ट्रांजैक्शंस दिखा देता हूँ जिससे आपको पूरा 100% क्लियरिटी हो जाए कि कोई भी मैं ट्रांजैक्शंस जो करूँ, कोई भी एक जर्नल ट्रांजैक्शंस दी हुई हो, अगर मैं जर्नल एंट्रीज पास करता हूँ तो वो 100% एक्यूरेट है या नहीं है, वो मैं आपको, चलिए मैं एक दो ट्रांजैक्शन आपको जर्नल एंट्रीज में करके दिखा देता हूँ। ओके, सो गाइस, मैंने क्या बताया था आपको, पर्सनल अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का मैंने नंबर 1 में क्या बताया था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, एन अकाउंट विच इज़ आइदर रिलेटिंग टू अ पर्सन और रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन इज़ नोन एज पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर पर्सन का मतलब होता है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एग्जाम्पल में कंपनी। ओके, सो पर्सनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था ना, एक रिलेटेड पर्सनल, जैसे एक नाम हो गया आकाश, विकास, ICICI बैंक, ये सब होता है, एक पर्सनल अकाउंट के अंदर में आता है। और एक दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट जिसमें किसी का नाम नहीं होता है पर किसी के तरफ इशारा कर रहा हो इनडायरेक्टली अ पर्सन, एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है कि मुझे सैलरी पे करना है, अभी देना बाकी है, मेरे एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ काम किया है पर सैलरी नहीं दी है। ओके, सो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मैंने क्या बताया था, रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट मीन्स संपत्ति, लाइबिलिटी मीन्स कर्ज, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट। और मैंने रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, दिस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट का फॉर्मूला हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब लास्ट हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मैंने क्या बताया था, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे करना है, सैलरी पेड, ये मेरा क्या है, खर्चा है, सो इज द नॉमिनल अकाउंट। और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो गाइस, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, हो गया गोल्डन रूल्स का। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रांजैक्शंस दिखा देता हूं जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि मेरा अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन है सही है या नहीं है। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक दो ट्रांजैक्शंस दूंगा जिसको आपको देखकर जनरल एंट्रीज पास करनी है, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मेरा जो जनरल एंट्रीज जो है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक जनरल एंट्रीज, एक ट्रांजैक्शन से, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे एक पहले पता करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले तो एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ओके, सो कैश किससे रिलेट कर रहा है, कैश हमारा एसेट है, तो एसेट कहाँ होता है, रियल अकाउंट में होता है, रियल अकाउंट में होता है। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो ओनर को तरफ इंडिकेट करता है, कैपिटल ओनर का होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस होता है कैपिटल का, इसीलिए कैपिटल जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, सो कैश, अब
कैश हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। सो कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो व्हाट इज कम्स इन द बिजनेस? कैश। सो कैश अकाउंट इज डेबिट। और हमारा बिजनेस में और कैपिटल अकाउंट मीन्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो गिवर कौन है? ओनर है। ओनर मीन्स कैपिटल। कैपिटल में हमारा गिवर हो रहा है, गिव कर रहे हैं हम लोग बैंक बिजनेस में। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस। सो ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे एक यहाँ पे एक नरेशन दे देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब नरेशन क्या होता है? नरेशन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है एक ट्रांजैक्शंस का। ओके, अब एक दूसरा ट्रांजैक्शंस में देता हूँ। फॉर एग्जांपल, राम परचेज गुड्स वर्थ ₹24,000 फ्रॉम लक्ष्मण एंड पेड कैश। ओके, सो यहाँ पे एक परचेज अकाउंट हो गया और एक कैश अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट, परचेज कर रहा हूँ मीन्स मेरा यहाँ पे खर्चा हो रहा है, तो परचेज अकाउंट कहाँ आता है? परचेज अकाउंट मीन्स खर्चा हो रहा है, यानी मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस कहाँ होता है? नॉमिनल अकाउंट में होता है, नॉमिनल अकाउंट में होता है। और कैश मेरा क्या है? एसेट है। एसेट कहाँ आता है? रियल अकाउंट में होता है। सो हम लोग चलिए जनरल एंट्रीज पास करते हैं। परचेज, अब परचेज अकाउंट कहाँ आता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 24,000 से। और कैश, कैश इज माई एसेट। एसेट क्या, एसेट कहाँ आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। सो मैं गुड परचेस कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस से कैश जा रही है, डैट मीन्स क्रेडिट द कैश। सो जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 24,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड परचेस एंड पेड कैश। ओके, अब नंबर 3 एक मैं लास्ट ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ आप लोगों को। राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹36,000 टू सीता। ओके, सो यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक हो गया सीता अकाउंट और एक हो गया सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलिए अब मैं बता दूँ आप लोगों को। सीता, सीता मीन्स पर्सनल अकाउंट। पर सीता कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है। और एक सेल्स होता है, सेल्स यानी मेरा इनकम हो रहा है। इनकम मीन्स नॉमिनल अकाउंट। सो जनरल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सो जनरल इंटरेस्ट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो गुड्स का रिसीव कौन कर रहा है? सीता, यहाँ पे क्या सीता हो जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो गुड्स को रिसीव कौन कर रहा है? सीता। सो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीव कर रहा है कौन? सीता रिसीव कर रही है गुड्स को। सो सीता को मैंने डेबिट कर दिया 36,000 से। अब यहाँ पे सेल्स, सेल्स यानी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैं अगर चीज़ को कोई सेल्स कर रहा हूँ तो मेरा इनकम हो रहा है ना, तो मैं क्या कर दूंगा? सेल्स कर दूँ, तो क्रेडिट कर दूंगा सेल्स को। तो जनरल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 36,000 और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड सोल्स ऑन क्रेडिट। सो आई होप, ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दें कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि और बेल आइकन में भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं कोशिश करूँगा इसी तरह और भी वीडियोज़ को लाऊँ। और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। सो मैं ट्राई करूँगा। और मैं बिलीव करता हूँ गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपका जनरल इंटरेस्ट जो हो कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, सो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अगर पूरी अच्छा तरीक़ा से देखेंगे तो आपका जनरल इंटरेस्ट कभी भी गलत नहीं हो। कोई भी ट्रांजैक्शन को देख के आप आराम से, मैं कह सकता हूँ 100% एक्यूरेटी के साथ आप जनरल इंटरेस्ट पास कर सकते हैं। ओके, सो स्टे हेल्दी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे गाइस, और stay blessed. Thank you for watching my video. Thank you.